हरे कृष्णा, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हमारा जो टॉपिक है वो जो हम कर रहे हैं वो है ओ वैष्णव ठाकुर। पर सबसे पहले करें मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने चक्रास के बारे में डिस्कस किया था। चक्रास एंड कौन से डिसीजेस होते हैं और कैसे हम लस्ट एंगर ग्रीड के चक्कर में फंस जाते हैं। और इट्स नॉट कि हम यहीं पे पे ऑफ करते हैं विद डिसीज, आगे का जो लाइफ है ना उसमें भी पे ऑफ करते हैं। ना आज आज एक और हमने डिस्कस किया था कि अगर आप बहुत ज्यादा उद्दंड होंगे तो आप हेलिश प्लैनेट्स में जाएंगे, या फिर अगर आपकी लाइफ लोअर चक्र से लोअर गेट से निकलती है तो आप जो है क्या कहते हैं, आप लोअर स्पीशीज में जाएंगे। तो दिस इज अ नोन फैक्ट और ये सब श्रीमद् भागवतम से है। नथिंग जो मैंने इसमें अपने मन से बोला हो या कुछ भी ऐसा है। टुडे जो हमारा वो था कि हमारा एक क्वेश्चन था कि हमें डिसाइपल की क्या क्या क्वालिटीज हैं वो हमें जाननी है थ्रू दिस सॉन्ग ओ वैष्णव ठाकुर। दिस इज अ सॉन्ग फॉर अ शरणागति, है ना। तो ये हमारा इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट ना, तो मेरे को एक चीज शेयर करनी थी आज कि जैसे हमने कल बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी कि हेल है एंड देन लोअर स्पीशीज है एंड एवरीथिंग है। तो बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आई हैं उस पे, पर्सनल चैट विंडो पे, कि हाउ कैन यू से दैट देयर इज हेल, है ना। हाउ कैन यू से दैट द लोअर स्पीशीज, हाउ कैन यू से कि ये लाइफ ऑल इन ऑल है। तो इसको ना समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एंड दैट स्टोरी सो रिलेटेबल और रियल लाइफ स्टोरी है कि एक मदर की वूम में, मदर के गर्भ में क्या था, दो बच्चे थे, ट्विंस थे। मदर ने अभी कंसीव किया हुआ था उनको अपने गर्भ के अंदर, और अभी वो बच्चों का डिलीवरी नहीं हुआ, और वो दो बच्चे जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, और एक बच्चा कह रहा है, तुम्हें पता है कि अभी जब डिलीवरी हो जाएगी ना, ये वर्ड है डिलीवरी, डिलीवरी डिलीवरी हो जाएगी बस लाइफ खत्म, हमारी लाइफ एकदम खत्म। यही है हमारा जो है, यही यही जो कोठरी है यही हमारा है। और जो अभी हमको खाना मिल रहा है ना, हमारे को जो सप्लाई मिल रहा है इससे, पाइप से, अम्बिलिकल कॉर्ड से, बस वही हमको मिलता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही डिलीवरी होएगी तो हमारी लाइफ जो है इट्स ऑलमोस्ट ओवर, खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरा कहता है ऐसे क्यों कह रहे हो, डिलीवरी का मतलब है देयर इज ऑफ कोर्स अ लाइफ आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद भी लाइफ है। और तब हमें शायद इससे ज्यादा बड़ी जगह मिलेगी रहने को, और ज्यादा स्पेस मिलेगा, हम और रंग देख पाएंगे, हम चल पाएंगे। हमको खाना पाइप से नहीं मिलेगा, क्या पता हम मुंह से खा पाए जैसे हम बात कर रहे हैं। तो पहला कह रहे तुम पागल हो, जो है यहीं पे संतुष्ट हो जाओ, आगे कुछ नहीं है, डिलीवरी मतलब एंड ऑफ एवरीथिंग, आगे किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तो जो पहला जो दूसरा था, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। अरे, पहला वाला कहता है मैं सही कह रहा हूँ, डिलीवरी क्या है बस, हम कोई डिलीवरी होके कोई व्यक्ति वापस आया है कभी, कोई वापस आके उसने बताया है कि बाहर क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। इसका मतलब वो जैसे ही बाहर जाता है वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है, पूर्ण विराम लग जाता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ऐसा नहीं है। अरे, तुमको अपनी माँ का फील नहीं हो रहा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी तो माँ से आ रही है। पहला बच्चा हंस के कहता माँ, ये माँ क्या चीज होती है, दिख रही है तुम्हें कोई माँ। तो दूसरा कहता है अरे, तुम शांति से बैठोगे ना तो कभी कभी तुम्हें अपनी माँ की बातें फील होंगी, उनका हमिंग फील होगा, वो हमारे लिए लोरियां गा रही हैं, तो हम बाहर जाके जो है माँ से मिलेंगे
और वो हमारा ध्यान रखेगी, वो हमारे को खाना खिलाएगी, वो हमारे को सारी चीजें देखेगी। तो पहला बच्चा कहता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा ना दिमाग एकदम खराब हो चुका है, डिलीवरी का मतलब एंड है, मेरी बात मान लो, हमारी बहुत जल्दी डिलीवरी होने वाली है, जो है यही है, इसी को एंजॉय कर लो, उसके उपरांत कुछ भी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति वहां जाके कभी वापस लौटा नहीं है। तो ये सारी इतना मन गढ़ंत कहानियां हैं, और ये माँ नाम की ना कोई भी चीज नहीं होती, कुछ कुछ नहीं होता माँ नाम का। तो दूसरा व्यक्ति कहता है तुमको जो सोचना है सोचो, मैं अपनी माँ को फील कर सकता हूँ, मैं जब वो लोरी सुना रही है उनको फील कर सकता हूँ, जब मैं शांति में हूं तब मैं उनको फील कर सकता हूँ, तो तुम ऐसी बात क्या कर रहे हो। तो अगर हम यही स्टोरी में देखें, है ना, अगर हम यही सारी चीजें देखें तो एग्जैक्टली यही होता है लाइफ में। जब आप लोगों को समझाते हैं कि देर इज लाइफ आफ्टर डेथ, पीपल से हमें पता ही नहीं ऐसी भी कोई जिंदगी होती है, हमें पता ही नहीं, जो है यही कर लो, जितने मजे करने हैं यही कर लो, ये कुछ चक्रा वक्रा नहीं होता, जो है यही जिंदगी है, जो है यही सब कुछ है, आगे कुछ ना चक्रा है, ना आगे कुछ आपका डिसीज है, यही एक जिंदगी मिल रही है, जितना खाना है खा लो, जितना पहनना है पहन लो, जितना आपने वीडियोस बनानी है, रील बनानी है, फेमस होना है हो जाओ, आगे की तपस्या किस लिए करनी, आगे की जिंदगी है ही नहीं। और जो भक्त होता है वो कहता है नहीं हमें पता है, माँ है, ठाकुर जी है, और ठाकुर जी को आप सुन सकते हो, आपके हृदय में बैठे हैं, आप शांति रखो, आप अपना मन को स्थिर रखो, तो आप भी ठाकुर जी की वाणी को, ठाकुर जी हृदय में बैठे ठाकुर जी को सुन सकते हो। व्हाट इज सिक्स सेंस। जब टाइटैनिक डूबने वाला था ना, तो एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया था, और उसने वो जो टाइटैनिक का टिकट था वो लॉटरी में जीता था, उसको 16 इंजेक्शन, रेबीज के इंजेक्शन लगे, उसने बहुत कोसा उस कुत्ते को, लेकिन जब 10-12 दिन के बाद उसे पता चला कि टाइटैनिक बच गई, उसने जाके उस कुत्ते को हार पहनाया कि भाई तेरी वजह से, चल इंजेक्शंस तो लग गए लेकिन प्राण तो बच गए। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ये कौन करता है, ये ठाकुर जी सब करते हैं। तो जो भक्त जो सिंसेयर है वो ठाकुर जी को सुन सकता है, चित्त में, चित्त गुरु है, जो हम कहते हैं ना सिक्स सेंस, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे आगे नहीं जाना, मेरी गट फीलिंग कह रही है मुझे ये नहीं करना, तो वो गट फीलिंग क्या होता है, वो ठाकुर जी बोल रहे होते हैं। लेकिन जब हम माया में बहुत ज्यादा इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, नथिंग, कुछ नहीं लगता, कोई भगवान भगवान नहीं है, कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, सिर्फ राइट वो है फैमिली के लिए करो, पैसा कमाओ, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालो, अच्छा सा घर हो, शैंडलियर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बाकी कुछ राइट रॉन्ग नहीं है, एवरीथिंग चलता है यार इस संसार में, है ना। तो ठाकुर जी भी, एक स्टोरी आती है, एक व्यक्ति, एक ठाकुर जी खड़े होते हैं ऐसे करके एवरी टाइम, और वो कुछ नहीं बोल रहे होते, तो उनका एक भक्त आता है, कहते हैं ओ ठाकुर जी आपका ना बहुत हार्ड काम है, आपको तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता, वीकेंड पे भी छुट्टी नहीं मिलता, आप ऐसा करो एक दिन मैं आपके वे में ड्रेसअप हो जाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, यू जस्ट इंजॉय, आप लक्ष्मी देवी के साथ जाओ, थोड़ा डेट वेट मार के आओ, ऐसे यहाँ क्या खड़े हो, लोग आके यहाँ रोते रहते हैं। तो ठाकुर जी को बहुत कन्विंसिंग आइडिया लगा, कहता पक्का तू मेरा जगह प्रॉक्सी दे देगा। उस भक्त ने कहा हाँ, सेवा का मौका दीजिए, हमसे बड़ा, आई एम अ बॉर्न एक्टर, आपकी क्या एक्टिंग करनी, बस यूं ही तो खड़े होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है देख मैं तेरे को दे तो दूंगा, ठीक है वहां पे तू खड़ा तो हो जाइयो, लेकिन कुछ बोलियो नहीं, जस्ट डोंट अटर अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी अपने मुख से मत निकालियो। तो उस वक्त ने कहा ओके, व्हाट इट इज, बस यूं ही तो खड़े होना है, आई विल डू इट, इट्स ओके, मेरे बाएं हाथ का काम है। तो अगले दिन मंगला आरती से वो आके रिप्लेसमेंट में चला गया, और ठाकुर जी ने कहा चलो आफ्टर सो मेनी इयर्स आई हैव अ हॉलीडे, जाता हूँ मैं लक्ष्मी देवी को घुमाऊं, बेचारी बहुत टाइम से मेरे को कह रही थी। सो वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है,
तभी क्या होता है, वहां पे ना एक बहुत ही अमीर सेठ जी होते हैं, इतना बड़ा मोटा पेट लेके, यूं 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 चलते चलते वो अमीर सेठ जी आते हैं और वो ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। अरे साईं, इतना पैसा आते रहने देना, आपकी कृपा बहुत है साईं, हमारे को और पैसा आते रहने देना। देखो, मैं 11 रुपए का बूंदी चढ़ाया, मैं बहुत प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी को भी मैं पैसा दिया। साईं, हमारा टेंडर ये सब मत रोकना साईं। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रोज मैं तुमको आके गुड मॉर्निंग बोलता साईं। और जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो जो उनकी पॉकेट में से नोटों का भरा हुआ बटुआ जो है वहां पे गिर गया। ठीक है, तो वो चले गए, उनको पता ही नहीं चला। और उसके बाद क्या हुआ, एक आया बहुत गरीब, मतलब जस्ट बेगरिंग कंडीशन। ही केम देयर और उसने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी, मैं बहुत बुरी अवस्था में हूँ, मैं बहुत उससे आया हूँ, मुझे आपसे मांगना नहीं चाहिए, आपने हमको मिन मांगे बहुत दिया हुआ है, पर मैं क्या करूँ अब मुझसे अपनी बीवी और बच्चों की जो भूख से वो चिल्ला रहे हैं वो सुना नहीं जाता। 5 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, कृपया करके कुछ साधन बना दीजिए, मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ ठाकुर जी। यदि आज मैं खाना नहीं लेके गया तो सच में मैं जाके आज हम पूरा परिवार समेत ना मर जाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं ठाकुर जी, मेरे को आप पे विश्वास है, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को दंडवत किया और जहां पे उसके हाथ छुए, वहां पे क्या मिला उसको, नोटों से भरा पर्स। उसने कहा, ठाकुर जी आप कितने दयावान हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे बीवी बच्चों का बहुत पालन पोषण हो जाएगा, शुक्रिया आपका, मैं जरूर इससे जॉब करूंगा, मैं जरूर इसको लौटाऊंगा, मैं कोई अच्छा कार्य करूंगा, थैंक यू ठाकुर जी। और जो थर्ड व्यक्ति था वो चले गए। और फिर एक थर्ड व्यक्ति आया, वो था सेलर। ठीक है, उसको क्या था, उसको जहाज में, नेवी में था, और उसको क्या था, ठाकुर जी को प्रणाम करने आया था क्योंकि उसकी ड्यूटी लग रही थी नेवी के जहाजों में। आप देखते हैं ना, वाटर में वो 6 6 महीने 8 8 महीने रहते हैं। तो वो आया ठाकुर जी को प्रणाम करने, ठाकुर जी थैंक यू, आपने मेरे की वजह से मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई और मेरा बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, थैंक यू सो मच। और लेकिन तभी ना, जब वो प्रणाम कर रहा होता है, दंडवत प्रणाम कर रहा होता है, तभी वहां से क्या होता है, एक सेठ जी आ जाते हैं। और जो अभी भक्त बना हुआ है ना, वो अभी चुप करके खड़ा है। उसको दिख गया कि सेठ जी का बटुआ गिर गया, वो बोलना चाह रहा था पर उसको ठाकुर जी की बात याद आ गई। सेठ, ऐसे करके, ओ नो आई कांट से दैट। उसके उपरांत क्या हुआ, जब उस गरीब आदमी ने वो बटुआ उठाया, तो वो उसको भी बोलना चाह रहा था, मत उठा, ये चोरी का है, तेरे पे चोरी का इल्जाम लग जाएगा, बट ठाकुर जी की बात याद आ गई, उसने नहीं बोला। अब कौन खड़ा था, वो सेलर, और सेलर जो था प्रणाम करके जा रहा था, और तभी वो सेठ जी जो है पुलिसमैन को लेके आ गए। इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, यही यहाँ पे आया है, इसकी तलाशी लो, इसने मुझे चुराया। तो उस नेवी ऑफिसर ने कहा, सॉरी, आई एम अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ द कंट्री और मैं नेवी में हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, मेरा पैसों का भरा बटुआ इसने चुराया है, ये जो है ना ये ढोंग कर रहा है, ये देखना मेरे सारे पैसे खर्च कर देगा, और पुलिस वाले को लेके आए। अब तो उस भक्त से देखा ही नहीं गया, कहते इतना अन्याय, ये एक नेवी ऑफिसर है, ये अपने देश के लिए सब कर रहा है, इसको ये जेल में बंद कर देंगे, ये मेरे से नहीं देखा जा रहा, वो चोर बटुआ किसी और के पास है, सेठ का वो काम है, नो 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 नो, अब मुझसे नहीं दे पाएगा। तो वो भक्त जो है विग्रह रूप में बोल पड़ा, नहीं सेठ जी, आपका बटुआ इसी ने नहीं लिया, आपका बटुआ किसने लिया है, वो देखिए वो गरीब आदमी जा रहा है ना, तो वो उसने लिया है, आप जाके उससे ले लीजिए अपना बटुआ, ये तो शरीफ है। एंड ही वॉज सॉल्ट, ही सॉल्ट, एंड ही फेल्ट सो प्राउड। उन्होंने अपना कॉलर ऊपर करा कि देखिए भगवान, मैंने तो आज आपका सारा कार्य सॉल्व कर दिया। अब डेट मार के जब ठाकुर जी वापस आए लक्ष्मी मैया के साथ, तो उन्होंने आके पूछा, भैया कैसा रहा दिन, ठीक रहा, तुमने कोई गड़बड़ बड़बड़ तो नहीं कही। ठाकुर जी, आपका काम वैसे बहुत डिफिकल्ट है, मैंने आज ना एक केस सॉल्व करा आपकी वजह। मैंने कहा, क्या किया तूने, बोला तो नहीं। अरे बोलना तो पड़ा ना ठाकुर जी, नहीं तो आपका नाम खराब होता, मैं आपका शुद्ध भक्त, आपके आपके ऊपर कोई लांछन कैसे आने दूं, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, मैंने सॉल्व किया।
और उसने अपनी पूरी बात बताई। ठाकुर जी ने सर पटक लिया, उन्होंने कहा बेवकूफ आदमी, मैंने तेरे को इसलिए कहा था, इसलिए मैं तुम इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करता, तुम कहते हो पावर तो भगवान की मिल जाए और दिमाग ही इंसान का चले। अरे वो सेठ जी था, वो इतना मक्खी कंजूस था, इतना मक्खी चूस था, उसने कोई कार्य अच्छा नहीं किया था, उसका अभी एक्सीडेंट होना था और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु तय थी। इसीलिए मैंने उसका बटुआ, मतलब उसका जो था अभी 2-3 महीने में उसकी मृत्यु आनी थी, और इसलिए मैंने उसका बटुआ वहां पे गिरा दिया। और जो दूसरा गरीब आदमी आया था, उसके पास सच में खाने पीने को नहीं था, वो मेरा एक शुद्ध भक्त था, वो मेरे पे विश्वास करके आया था। और अगर आज उसको खाना पीना नहीं मिलता तो उसकी पूरी फैमिली मर जाती, उनके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया 5 दिन से। तो मेरे को उनको पैसे दिलवाने थे, तो वो सेठ के पैसे यूज हो जाते, तो कुछ तो सेठ की सुकृति बनती ना, ताकि खाली पेपर में टीचर कैसे नंबर देगा, अरे कुछ तो लिखो ना पेपर में। अरे नहीं आता तो क्वेश्चन ही टीप दो एक बार को, खाली पेपर पे तो कोई टीचर नंबर नहीं दे सकता ना। तो वो थोड़ी तो उसकी सुकृति बनती, उस आदमी को भला हो जाता, उसका पैसा अच्छी जगह यूज हो जाता, तो मैं उसको कुछ नंबर दे देता। और जो वो व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा शरीफ आदमी था, नेवी ऑफिसर, आज मेरे को उसको जेल में बंद कराना था 1 दिन के लिए, ताकि वहां पे एक्सीडेंट होना था, वो शिप डूबना था और वो वहां पे मर जाता। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि आज वो उस चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता, तो वो ठाकुर जी उसको जेल में बंद कर देते, तो वो अपनी शिप मिस कर देता, तो वो जान बच जाती। तुमने क्या किया, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, तीनों मर गए और तीनों का कुछ भला नहीं हुआ। तो आप देखिए ठाकुर जी एक तीर से कितने निशाने करते हैं। इन योर लाइफ, इफ यू हैव वन पर्सन जो इतना इन्वेस्टेड है आपकी लाइफ में, आप अपने पेरेंट्स को देख लो, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, दे दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन यू, कि ठीक है तुम करो, तुम देखो कॉलेज में क्या करना है, कितना पढ़ना है, कितनी डिग्री है, कहाँ से स्कॉलरशिप करनी है। दे ऑल्सो से दे, मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो लाइफ ना खत्म हो गई है, सारा दिन सुसु पोटी डाइपर, सुसु पोटी डाइपर, यही पूरी जिंदगी रह गई है। कब ये बच्चे बड़े होंगे, जब वो थोड़े बड़े होते हैं एग्जाम्स का, उसके बाद दे लीव आफ्टर दे हैव गॉन इनटू टीनेज 10th, वो कहते देखो डॉक्टर साहब पढ़ाई तो हमें समझ आती नहीं, एजुकेशन स्टैंडर्ड एब्सोल्युटली चेंज हो गए, हमारे तो पल्ले पड़ता नहीं, अब तो हमने इनको अपने सारे छोड़ छोड़ दिया, हम पैसे दे देते हैं। आफ्टर ऑल हमारी भी तो लाइफ है ना, हमें भी तो शादी ब्याह फॉर्मेलिटीज करनी है, तब माँ बाप भी बच्चों को छोड़ छोड़ के वेकेशंस पे जाते हैं, एनिवर्सरीज मनाने जाते हैं। सो क्या होता है, वो भी अपनी लाइफ जीते हैं, उनको भी अपनी लाइफ जीनी है। फिर यारी दोस्ती, दोस्त कितना इन्वेस्ट कर लेगा आप में, नहीं करेगा ना। कितना आप साथ ले लोगे, कितने भी चड्डी बड्डी यार क्यों ना हो, अपने घर की परिस्थिति देख के ही दोस्ती की जाती है आगे। उसके बाद आपकी वाइफ हो गई, आपके किड्स हो गए, द सेम ओल्ड स्टोरी ना, है ना। किड्स दे नीड, उसके बाद आप किड्स के साथ कितना भी लवी डवी हो जाओ, उसके बाद से मामा डोंट डू इट नाउ ना, आई एम ग्रोन अप, है ना, मेरे फ्रेंड्स को देखते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एंड देन वाइफ ऑल्सो हैव हर ओन लाइफ, है ना। तो आप कितना भी कर लो, आप कितना हस्बैंड, बट नो वन इज इन्वेस्टिंग सो मच इन योर लाइफ, जो सोच रहा है कि ये इससे इतनी सी सुकृति हो जाए, ये मंदिर आ जाए, ये मंदिर की सीढ़ी को यूं टच कर ले, या ये मंदिर की सीढ़ी के नीचे से एक फ्लावर लेके मेरे को ऑफर कर दे, अरे मैं देख रहा हूँ एंड ही इज रिकॉर्डिंग, इसकी ये सुकृति हो गई, इसने मंदिर में 10 रुपीज का नोट डाला, इसकी ये सुकृति, अरे इसने इस भक्त को प्रणाम किया, अरे इसने आके वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु व एव च बोला, नहीं 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 नहीं, इसकी ये सुकृति हो गई। तो वो जो हमारे राधा माधव खड़े हैं ना रोहिणी टेम्पल में, वो हमारी सुकृति काउंट कर रहे हैं, अरे इसको यहाँ पे लीनियंट मार्किंग करनी है, इसको यहाँ पे लीनियंट मार्किंग करनी है। अरे बाकी सारे एग्जाम्स में क्या लगता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत आंसर पे भी नंबर काट लेते हैं। अरे ठीक है गलत पे तो 0 कर दो ना, उसके भी नेगेटिव मार्किंग क्यों कर रहे हो, जितना अकाउंट नहीं होता उससे हम खाली हो जाते हैं, है? और ठाकुर जी इतनी लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं, नहीं नहीं यार इसने कुछ तो किया ना, 1 नंबर दो, चलो चलो 2 नंबर दे दो। यही वहां पे पंचतत्व खड़े हुए, आप जो भी कार्य कर रहे हो, पंचतत्व तो हाथ ऊपर करके क्या कह रहे हैं, 6, 6, इन्होंने क्या कहा, छक्का मारा है ना। हम कुछ भी कर रहे हैं वहां पे,
हम ऐसे ऐसे करके, इनफैक्ट अगर मंदिर में हम यूं करके मच्छर भी मार रहे हैं ना, तो पंचतत्व क्या कहते हैं, अरे नहीं इसने देखो कीर्तन में एक ताली बजाई, 6 रन्स। दे आर द बेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप कुछ भी कर लो, दे आर गिविंग यू 6 नंबर एवरी टाइम। सारे पंचतत्व यूं खड़े हैं, है ना। और श्रीवास ठाकुर और अद्वैताचार्य यूं खड़े हैं, अरे कुछ तो कर लो, कर तो लो। देखो वहां पे गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आपको 6 नंबर देने के लिए कर रहे हैं। सो हु कैन बी सो मच इन्वेस्टेड इन योर लाइफ, कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप ग्रो करो, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, संगा भी दे रहे हैं, एवरीथिंग इज गिविंग यू ताकि यू ग्रो। यू कैन बी मच मोर इन्वेस्टेड। और उसके उपरांत आप कहो कि भैया इस जिंदगी में ही है जो कर लो करना है, आगे का किसने देखा है, आगे कुछ नहीं है। पर वो उसी बच्चे की तरह है जो डिलीवरी के बाद कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन हम सबको पता है पोस्ट डिलीवरी द चाइल्ड हैव अ लाइफ, द चाइल्ड हैव मेनी एवेन्यूज के जहाँ पे वो ग्रो करता है। चाइल्ड हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। वो चलना बोलना खेलना सीखता है, जो वो उस कंजेस्टेड प्लेस में नहीं कर पाता, आगे कितना है। सो सेम इज आवर कंडीशन। वी आर कॉल्ड कंडीशनड सोल्ड, है ना। आप कहीं पे भी कुछ भी करते हो, कहीं पे भी म्यूचुअल फंड्स या कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई करते हो, तो वहां एक छोटा सा मार्क में लिखा होता है कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, लिखा होता है ना, कि आप जो है जो म्यूचुअल फंड का है कि ये बाजार के जोखिमों के अंतर्गत है, तो आप ध्यान से अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा लिखा होता है ना। तो हम भी क्या है, हम कंडीशनड बॉडी में। कंडीशन बॉडी कैसा है कि भाई अगर आप 2 रातें नहीं सोए तो तीसरी रात आप उठ के बोल नहीं सकते। मैं बैक टू बैक लास्ट वीक मैंने इतनी क्लासेस दी, यहाँ पे नहीं और भी मैंने दिया, टेम्पल में भी दिया। मेरा गला एकदम चोक्ड अप हो गया था। येस्टरडे ऑल्सो आई हैड अ फीवर, संडे नाइट से आई हैव अ फीवर, आई कुड नॉट स्पीक, आई हैव अ कफ। तो दिस इज कंडीशनिंग ना, कि मैं जितना चाहूं उतना बोल नहीं सकती। क्यों, मेरी लाइफ कंस्ट्रिक्टेड है ना। अब मेरा नाक बंद है, टुडे आई हैव अ नेजल टिंच इन माय वॉइस। तो वो क्यों है, मतलब मेरे को जुकाम हो रहा है तो मेरा नाक बंद है, तो मैं नहीं कह सकती ना हवा तू आ, है ना। कितना कंडीशनिंग है। अभी फ्यू इयर्स बैक आई वाज 16, फ्यू इयर्स बैक आई वाज 20। आई कैन नॉट टेल माई बॉडी नहीं नहीं 16 साल से ऊपर मत जा, नहीं डोंट एज। मैं नहीं कह सकती ना, बिकॉज वी आर कंडीशनड सोल। हमारी बॉडी पे क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है ना। तो उसी प्रकार से वो जो छोटा बच्चा जो वूम में था पहले, जिसको माँ के अस्तित्व के बारे में कुछ लेना देना नहीं था, माँ के अस्तित्व के बारे में ही वो सो अनअवेयर, वो मानता ही नहीं था, जो है यही है। वो कितना कंडीशन है ना, एक एक छोटी सी कोयली में रह रहा है, जहाँ पे आपका हैंड मूवमेंट भी नहीं कर सकते, यू आर स्टेइंग लाइक दिस, उल्टा लटके हुए हो। यही तो हमारी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है कि डेथ के बाद क्या है, एक न्यू लाइफ है। डिलीवरी के बाद क्या है, एक न्यू लाइफ है, मोर स्पेस, मोर थिंग्स टू डू, एवरीथिंग कर सकते हो। और डेथ के बाद क्या है, यू नो व्हाट इज डेथ। जो आचार्य लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमें इस लाइफ को जाने का डर लगता है, डेथ के टाइम हम बहुत दुखी होते हैं, हाय मृत्यु आ गई, लेकिन यदि आपने भगवान को अच्छे से प्रेम किया है, तो डेथ इज लाइक यू आर गेटिंग मैरिड टू द लॉर्ड। जैसे एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है, वो रोती है कि अपना मायका छोड़ते हुए वो रो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे उसको ये भी पता है कि वो पति के साथ जा रही है, पति उसको घुमाएगा फिराएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, शी विल हैव मोर इंडिपेंडेंस, शी विल बी मेक अ डिसीजंस देयर, तो शी वुड बी मोर लव्ड बाय अ हस्बैंड, है ना। रोमांटिक डेट्स पे जाएंगे, जो यहाँ नहीं कर पा रही थी वो वहां कर पाएगी। पेरेंट्स के साथ आप कितना कर सकते हो, है ना। देर इज अ लिमिट टू विद दैट। तो डेथ इज लाइक अ गर्ल गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ हिज लाइफ। हाँ उसको रोना आता है अपनी माँ को छोड़ते हुए, पापा को छोड़ते हुए, अपने भाई बहन सिबलिंग्स को छोड़ते हुए, बट एट द एंड ऑफ अ डे अंदर से उसको जॉय भी है। नाउ आई एम गोइंग टू मीट कृष्णा, दैट इज डेथ, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जब अपना लिख रहे हैं बुक्स,
उसमें उन्होंने पोस्ट डेथ प्लानिंग करी हुई है। आइंद्र प्रभु ने क्या पोस्ट डेथ प्लानिंग करी है। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, देखिए मेरा नाम ये मंजरी है, मैं उनका नाम भूल गई। उन्होंने लिखा है प्रॉपर, मैं ये हूँ, मेरा बॉडी का कलर ये है, मेरी हाइट इतनी है, मैं इस कलर के राधा रानी के प्रसादी वस्त्र पहनती हूँ, और मेरी सेवा जो है ये है। और मैं कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण वहां पे गए थे, राधा रानी बहुत वियोग में थी, और जब उन्होंने उनको राजा बना हुआ देखा, तो मैंने राधा रानी को कंधा दिया, उनके आंसू पहुंचे कि ये मेरा कृष्ण नहीं है, ये तो राजा है। राधा रानी केम विद द इम्प्रेशन कि वही वनमाली कृष्ण आएगा, डेकोरेटेड विद द मालती फ्लावर्स, व्यजंती फ्लावर्स, विद ऑल द गोवर्धन रॉक डिजाइनिंग ऑन हिज फेस, वैसा कृष्ण आएगा। बट लुक एट दिस, ये तो सोने से जड़ा हुआ है। इज ही अ गोल्डन मैन? नो, माय कृष्णा वॉज ब्लैक। तब मैंने राधा रानी को कंधा दिया, उनको पानी पिलाया, उनके आंसू पहुंचे। सो दिस इज व्हाट भक्ति विनोद ठाकुर इज प्लानिंग। कदम कानन स्वामी महाराज का मैंने आपको लास्ट वो भेजा था, लास्ट उनका जो मैसेज था, उनकी डेथ से जस्ट फ्यू डेज बैक, उन्होंने कहा कि आई वुड बी वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड। मैं दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा हूँ, और वो संसार में बहुत खुशी है, बहुत ब्लिस है, बहुत अच्छा है। इट्स मैटर ऑफ टाइम कि आप यहाँ पे और मैं उधर वेट कर रहा हूँ। तो जल्दी से आइए, जल्दी से अपनी भक्ति कीजिए। तो ये लोग क्या है, ये अपनी डेथ को प्लान करते हैं। आप लाइफ प्लान कर सकते हो, है ना। आप अपना करियर प्लान कर सकते हो, आप अपनी मैरिज प्लान कर सकते हो, आप हर चीज प्लान, बच्चा प्लान करते हैं आजकल लोग, है ना। आप हर चीज प्लान करते हो, घर कब खरीदना है, लोन कैसे लेना है, एजुकेशन लोन, एवरीथिंग आप प्लान करते हो। लेकिन लुक एट दीज पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, दे आर प्लानिंग डेथ। आपने, हम में से कोई ने सोचा कि डेथ में प्लान क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इफ यू आस्क माई मदर कि उनका डेथ का प्लानिंग क्या है, इस तरह करी, मैनू ना साफ सूट पहनाई, अच्छा उस पे गंदगी ना होए, ठीक है, और देखो लोग आएंगे, उनको अच्छे से सर्व करना, पानी पूछना, चाय पूछना, अच्छे से खाना खिलाना, और मुझे प्लीज गंदगी में मत रखना, ठीक है, घर भी गंदा मत रखना। इवन अगर मेरी डेड बॉडी पड़ी हो ना, तो डस्टिंग कर लेना, झाड़ू वाड़ू लगा लेना, कोई बात नहीं। कोई आके ये ना कहे कि हाय कितना गंदा घर रखती थी लेडी। माय मदर इज फिनिकी अबाउट क्लीनलीनेस, फ्रीक है माय मदर। तो वो ये भी यही कहती है, मैं मरूँ ना तो कोई बात नहीं, बॉडी बाद में देखना, पहले डस्टिंग कर लेना घर की, कि कोई आए तो कोई ये ना कहे, है ना, सारा सामान अंदर अंदर रखना। So this is the मैक्सिमम प्लानिंग पीपल हैव। वन ऑफ माय पेशेंट, उसका डेथ प्लानिंग क्या है कि मैं मरूं ना, तो चाहे मैं सर्दी में मरूं, चाहे मैं गर्मी में मरूं, मेरे चौथे के ऊपर या जो भी 13वीं होएगी, उस पे गाजर का हलवा डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं तो मैं भूत बन के भटकूंगी। दैट इज व्हाट प्लानिंग। तो एंड दैट इज नॉट समथिंग वेरी लाइक शी इज सेइंग इन अ लाइट मोड या मजाक की मोड, शी वाज सीरियसली टेलिंग मी। आई हेयर सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माई पेशेंट, लाइक मैं कहती हूँ ये क्या बोल क्या रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं ये। हम तो वैसे ही होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, हम तो लोगों की जिंदगी में घुसते हैं। अच्छा बताइए क्या हुआ, क्या हुआ, सास के साथ पंगा, पति के साथ पंगा, ब्रेकअप हुआ, गर्लफ्रेंड ने मारा, बॉयफ्रेंड ने क्या किया। तो हम तो उनके, वी आर द पोकर्स, हम सबकी जिंदगियों में घुसते हैं। तो वो ऐसी ऐसी हम बातें सुनने को मिलती हैं, लाइक वी आर सो सरप्राइज्ड। सो दिस इज द मैक्सिमम डेथ प्लानिंग। बट पोस्ट डेथ प्लानिंग, कि डेथ के बाद आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर इट, यू आर रियली ऑप्टिंग फॉर इट, कि आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे बनोगे। सानिया, इफ इट्स अ क्वेश्चन देन आस्क द क्वेश्चन, डोंट पुट अ कमेंट। हाँ, मेरा क्वेश्चन ही है। मेरा क्वेश्चन है, जैसे सब लोग कहते हैं कि जो भक्ति होती है, जो भाव होता है, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम होता है, वो ठाकुर जी की कृपा से ही मिलता है, उनकी इच्छा से ही मिलता है। तो जो इस संसार में लोग भटक रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी ने अभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर वो इस संसार में भटक भी रहे, तो उनकी गलती क्या है? मतलब ठाकुर जी पहले अगर उन पे कृपा दृष्टि कर देते, उन्हें अपने भक्ति और प्रेम से भर देते, तो शायद वो संसार में नहीं होते, भटक ही नहीं रहे होते। बहुत बढ़िया। गंगा जी बह रही हैं, हमें पता है लोकेशन कहाँ पे है,
किधर है गंगा जी? लेकिन एक जना चम्मच लेके जाता है, एक जना बाल्टी लेके जाता है। ठाकुर जी तो कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन कोई बारिश आ रही है, कोई उस प्रेम बारिश में भीगता है, पर कोई अपना छाता खोल के रहता है ना। ठाकुर जी तो बहुत कृपा कर रहे हैं, है ना। उन्होंने संतों के रूप में बहुत लोगों को भेजा है। साधु संतों का काम क्या होता है? क्या हमारे मेरे गुरु महाराज इस एज पे भी डिफरेंट कंट्रीज क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? इज गोइंग फॉर 3 times डायलिसिस इन अ वीक। अभी भी वो साउथ इंडिया पे गए थे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह को स्थापित करने। क्यों इस हालत में जा रहे हैं प्रभुपाद? क्यों 70 की आयु में पाश्चात्य देश गए? क्यों जलदूत जैसे उसमें बैठ के कार्गो शिप में हैविंग 3 हार्ट अटैक्स, वो वहां पे गए? क्यों गए? क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी कृपा तो सब पे कर रहे हैं, पर कोई छाता कर रहा है, कोई नहीं, कोई कृपा की बारिश में भीग रहा है। कृपा तो सब पे हो रही है, जैसे बारिश हर जगह जाती है ना। बारिश कोई ये भेदभाव नहीं करती, अरे ये शूद्र का घर है इस पे नहीं बरसना, अरे ये ओशियन है इस पे नहीं बरसना, अरे ये पहाड़ है इस पे नहीं बरसना, अरे ये तो टाटा बिरला अंबानी का घर है इस पे तो और बरसू और बरसू। ऐसा नहीं होता ना। उसी प्रकार से ठाकुर जी वो कृपा सबको दे रहे हैं। लेकिन अब तुम अपने घर में कितनों को बोलो कि मैया कर लो, अब तुमको देख के लोग कर तो सकते हैं ना, कन्विंस हो तो सकते हैं कि हाँ ये कर रही है माला, कुछ तो है ना, 1 घंटा 2 घंटा ये बैठ के माला कर रही है, कुछ तो इसको मिल रहा होगा ना। पर दे आर नॉट कन्विंस्ड। दे आर नॉट से नहीं पैसा कमाना है, हमें तो दुकानें संभालनी है। दे आर नॉट कन्विंस्ड टू यस, गो टू द टेम्पल। एग्जैक्टली यही हाल है। मतलब मैं डिवोशन करती हूँ तो मेरे घर वालों को रहता है कि दुकान को ज्यादा प्रायोरिटी दो या फिर कृपा तो काम है को। ना, करने को तो कर सकते हो, लेकिन कृपा हर जगह है, लेकिन कोई लेना ही ना चाहे तो आप क्या कर सकते हो? तो कोई ऑक्सीजन, आप एरोप्लेन में जा रहे हो तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाओ, दूसरे को बाद में सोचो। पहले खुद की ऑक्सीजन लगी होगी तभी दूसरे की मदद कर पाओगे। खुद ही ब्रेथलेस होके हार्ट अटैक के मरीज बन के, हाँ भाई मैं तेरे को, अरे हम कंडीशन सोल्ड है, हम बंधे हुए हैं। पहले अपने भव बंधन, हमारा बंधन कौन काट सकता है? जो रिलीज है, जो खुला है। और वो कौन है? कृष्ण है और एक गुरु महाराज है। वही है, एक वैष्णव है, गुरु महाराज और कृष्ण। गुरु साधु और शास्त्र। ठीक है। सो प्लीज ज्वाइन इन द नेक्स्ट लिंक।